हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, कल हम लोगों ने रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1B कंप्लीट की थी और आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे 1C, ठीक है, जिसमें इर्रेशनल नंबर है। थोड़ा सा आप जरा यहाँ देखें, कल हमने ये एक्सरसाइज 1B कंप्लीट की थी और आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी, ठीक है। आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 1C पर, ठीक है। और 1C एक्सरसाइज में क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर तो पढ़ा है, ठीक है बेटा। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, इर्रेशनल नंबर से पहले रेशनल नंबर्स जो थे, फ्रैक्शंस जो थे, उनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। और डेसिमल में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो दो टाइप्स के पढ़े थे। एक होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता था रिकरिंग डेसिमल, जिसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता था। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो थे जिनका कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाता था, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल वो थे जिसमें कोई एक डेसिमल के बाद कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, एंड नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग का ऑपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? टर्मिनेटिंग जिसका कहीं ना कहीं एंड हो जा रहा है और नंबर जरूरी नहीं है रिपीट हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एंड हो जा रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और हो सकता है डिजिट्स कुछ भी आती जाए डेसिमल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड नहीं होगा। वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग को ही रिकरिंग डेसिमल कहा जाता था। तो नॉन रिपीटिंग क्या होगा? नंबर्स आते जाएंगे और वो भी कहीं ना कहीं एंड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होंगे डिजिट्स। समझ आ रहा है ना? तो ये होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब समझेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉर रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। पढ़ेंगे यहाँ पर a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal। ना तो किसी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसे नंबर को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल बताया ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, याद रखना। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ यहाँ पर कि किस टाइप के नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए। इर्रेशनल नंबर में जो एग्जाम्पल होते हैं, देखना, कल अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ आपको ऐसे नंबर समझाए थे, 0.33333 आता जा रहा था उसमें, है ना। इर्रेशनल नंबर में अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.02, फिर 002, है ना, फिर 000, फिर 2, 00000, फिर 2। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पॉइंट के बाद पहले एक 0 आया, फिर 2 आ गया, फिर 2 टाइम्स 0 आया, फिर एक 2 आ गया, फिर 3 टाइम्स 0 आया, फिर एक 2 आ गया, फिर 4 टाइम्स आ सकता था, ज़रूरी नहीं है 4 टाइम, मैंने 5 टाइम्स लिख लिया, फिर 2 आया। कहीं ना कहीं मतलब आप देख रहे हैं ये एंड भी नहीं हो रहा है और कुछ भी कैसे भी एक सीक्वेंस से इनका ये नंबर आता जा रहा है किसी भी तरीके से, और ये एंड भी नहीं हो रहा है। तो इसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है रेशनल नंबर में। तो ये जिसको आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये इस टाइप के आपके नंबर जो कहलाएंगे वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0.121111, फिर 2 टाइम्स आ गया है, 1 1, फिर 2 कैसे भी सीक्वेंस आप बना लो, बट एक इसमें आप देखेंगे एक सीक्वेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पहले 1 आया, एक ही बार आया, फिर 2 आया, एक ही बार आया, फिर 1 3 बार आया, फिर 2 टाइम्स आया। मतलब कुछ भी पैटर्न एक फॉलो हो रहा है उल्टा सीधा। समझ आ रहा है ना? तो ये इनको आप करेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो जिसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इस टाइप के डेसिमल आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कल हम लोगों ने कुछ डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, जो रिकरिंग डेसिमल थे, लेकिन वो कन्वर्ट हो जा रहे थे ना, लेकिन इनको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल लिखते हैं एक बार में, आप समझना। दूसरा यहाँ पर जो इन्होंने इर्रेशनल नंबर कहा है टाइप 2 में, वो इस टाइप का हो सकता है जैसे किसी नंबर पर स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। क्लियर हो रहा है? अब आप कहेंगे सर आप पहले तो ये बताइए कि इसमें √4 क्यों नहीं लिया इन्होंने, √9 क्यों नहीं लिया? बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्वायर रूट है। क्या है? ये स्क्वायर रूट है और
ये स्क्वायर रूट जब हैं तो इसमें से बेटा रूट 4 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो 2 का है ना, तो रूट 4 की वैल्यू जो हो जाती है वो 2 हो जाती है। रूट 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 3। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना बेटा रूट में, जैसे जो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 2, इसके अंदर जो 2 लिखा है, इसके अंदर 3 लिखा है, इसके अंदर 5 लिखा है, ये क्या किसी के स्क्वायर है? नहीं। तो ये इन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये परफेक्ट स्क्वायर थे। समझ आया ना? तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो रूट के अंदर है तो वो सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे, आर इर्रेशनल नंबर। समझ आ रहा है? रूट 4 रूट 9 आर नॉट इर्रेशनल, ये आपके इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं? रेशनल, क्योंकि जब रूट 4 की वैल्यू 2 हुई, रूट 9 की वैल्यू 3, तो 2 और 3 तो हमारे रेशनल हो गए ना। समझ आया? इस टाइप के नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये तो स्क्वायर रूट में मैंने आपको समझाया बेटा, इसी तरीके से आप क्यूब रूट वाले भी ले सकते हैं। जैसे मैंने क्यूब रूट में यहाँ पर लगा लिया है क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7। अब आप ध्यान से सुनना, मैं क्यूब रूट 8 नहीं लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों। क्यूब रूट 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। जो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं तो ये किसी के क्यूब नहीं है ना, रूट के अंदर जो लिखे हैं, तो ये आपके इर्रेशनल नंबर्स, ये भी आपके इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन मैंने परफेक्ट क्यूब 8 को क्यूब रूट 8 को मैंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये 2 का क्यूब होता है ना। आप करके देखिए, 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम्स जब आप करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2। 2 तो एक रेशनल नंबर हो गया, तो इसको क्यूब रूट 8 को हम लोग इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ यहाँ पर। आप जरा यहाँ पर देखिएगा, एक और इन्होंने कहा है कि बेटा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है पाई। पाई जो होता है, इस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा पॉइंट में? अगर आप लोग देखो, पाई की वैल्यू हम लोग हमेशा 22.7 लेते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पता है आपको 3.14 एंड डेट डैश करके कई सारे नंबर्स आते हैं और ये ख़त्म नहीं होती। पॉइंट के बाद 100-150 डिजिट्स आती हैं, पता है आपको, और ये इसका डिवीजन ख़त्म ही नहीं होता है, 100-150 डिजिट तक आ जाती हैं। तो उसको राउंड ऑफ करके कहीं ना कहीं हम लोग, पूरी तो 100-150 डिजिट तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो इसको 3.14 करके लिखा जाता है। तो कई बार पाई एक कांस्टेंट होता है। समझ आया? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो पाई जहाँ भी आता है वहाँ पर हम लोग 22.7 वैल्यू यूज़ करते हैं और पॉइंट में कई बार 3.14 यूज़ करते हैं। समझ आया? तो ये वैल्यू भी आपका पाई भी जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, याद रखना। समझ आया? कभी आपसे डायरेक्ट 22/7 को ही पूछ लें कि ये कैसा है, रेशनल है या इर्रेशनल है, तो बेटा ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा। कोई डाउट है? केवल 22/7 फ्रैक्शन के लिए मैंने बोला है, वैसे और बाकी फ्रैक्शंस आपके रेशनल नंबर होंगे, लेकिन 22/7 आपका इर्रेशनल नंबर में आएगा। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है बेटा। कुछ प्रॉपर्टीज़ है रेशनल नंबर्स की, आप इसको समझने की कोशिश करें। वैसे तो ये समझाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, ये आपको वैसे तो पढ़कर ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेटा इर्रेशनल नंबर्स की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है इर्रेशनल नंबर की? इन्होंने पहली प्रॉपर्टी कहा है कि सम ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर का सम यानी कि एडिशन इर्रेशनल ही आए। रेशनल भी तो आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल का सम इर्रेशनल ही आए। इज दैट क्लियर? आप कहीं सर समझ नहीं आया बेटा, समझो। मैंने दो इर्रेशनल नंबर लेता हूँ, जैसे एक मैंने ले लिया 2 प्लस का √3 और एक मैंने ले लिया 4 माइनस का √3। ये दो इर्रेशनल नंबर हैं, एक ये एक ये। इनका एडिशन करते हैं। इनका एडिशन हमने किया 2 प्लस का √3 प्लस 4 माइनस का √3। बेटा √3 से √3 तो कट गया, 2 प्लस 4, इसका आंसर कितना निकल के आया? 6। और 6 तो एक रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी में यही कह रहे हैं कि दो इर्रेशनल नंबर का सम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इर्रेशनल ही है, वो रेशनल भी तो आ सकता है, जैसे कि इस टाइप का नंबर। सेम प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंस के लिए है कि ज़रूरी नहीं है डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इर्रेशनल, कि दो
इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही आए, वो आपका रेशनल भी तो आ सकता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि अब यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका 2 माइनस का रूट 3 और एक मैं नंबर ले लेता हूँ 4 माइनस का अंडर रूट 3। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, अब इनका माइनस करने से कैसे आएगा आंसर, आप समझिए यहाँ पर बेटा। मैंने इनको माइनस करा, 2 माइनस रूट 3 में से माइनस करना है 4 माइनस रूट 3 को, 2 माइनस रूट 3 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये -4 होगा, माइनस इसमें जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का रूट 3, यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 माइनस 4 इसका आंसर है -2। -2 तो एक रेशनल नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस दो इरेशनल नंबर का इरेशनल ही आए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ज़रूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आए। वो हो सकता है रेशनल आ जाए या हो सकता है इरेशनल आ जाए, लेकिन हर बार इरेशनल नहीं आएगा। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैंने दो इरेशनल नंबर्स ले लिए हैं, आप कहेंगे √3 इंटू √3, ठीक है। आप ये देखो दो इरेशनल नंबर लिए मैंने और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 आएगा। 3 तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो बेटा रेशनल भी आ सकता है लेकिन इरेशनल भी आ सकता है। आप कहेंगे सर इरेशनल कैसे आएगा, सपोज कर लो अगर मैंने दो अलग अलग नंबर ले लिए तो ये दो अलग अलग है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, √6 और √6 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रेशनल भी आ सकता है और दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन हर बार इरेशनल आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन के लिए भी बेटा ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है इरेशनल में कि दो इरेशनल नंबर्स का कोशेंट, कोशेंट मतलब डिवीजन में ही तो आता है बेटा, तो दो इरेशनल नंबर का कोशेंट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए। दो इरेशनल नंबर का हमारा कोशेंट जो है, डिवीजन जो है, उसमें आंसर हमारा रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि फोर्थ प्रॉपर्टी में समझा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा एक नंबर ले लिया 4√3 अपॉन का 2√3 भी लिख सकते हैं आप, देखो तो इसको डिवीजन आपने किया, आप देखेंगे √3 से √3 कट गया, क्या बचा है 4/2, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, कितना आ गया 2। 2 तो एक रेशनल नंबर, समझ आ रहा है ना। तो बेटा तो जरूरी नहीं है कि डिवीजन आपका इरेशनल ही है, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर हो गया। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, दो चीज़ें आप जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल मैंने आपको बताया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स या दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो मैंने आपको समझाया था रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो मैंने कल आपको समझाया था कि ए एंड बी के बीच के दो रेशनल नंबर निकालना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जब रेशनल नंबर निकालना होगा तो आप सिंपली उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा बेटा वो उनके बीच का रेशनल नंबर होगा, है ना। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर के बीच का, ये रेशनल नंबर निकाला है ना, दो रेशनल नंबर्स के ए और बी के बीच का रेशनल नंबर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर कर आएगा। लेकिन अगर आपसे कहें फाइंड एन इर्रेशनल, अगर आपसे कहें इर्रेशनल नंबर निकालो बिटवीन ए एंड बी, और ये ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, समझ आया। मतलब दो रेशनल नंबर के बीच का आपको इर्रेशनल नंबर निकालना है। जब दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना होता है तो उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर आएगा वो उनके बीच का रेशनल नंबर होगा। लेकिन जब आपसे कहेंगे दो रेशनल नंबर के बीच का इर्रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो इर्रेशनल नंबर निकालने का तरीका होता है दोनों को रूट के अंदर क्या करा दो, मल्टीप्लाई, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अभी बेटा क्वेश्चंस आगे आएंगे, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से रखना। अभी हमने सीखा है दो रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर निकालना और दो रेशनल नंबर्स के बीच का इर्रेशनल नंबर निकालना। अभी आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि दो इर्रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं और दो इर्रेशनल नंबर के बीच का इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है।
अब यहाँ ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आगे ज़रूर आपको मिलेंगे। चलो मैं एक तो आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है मेरे हिसाब से, तो मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा, अब देखना, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आप मुझे ये बताओ, ये 3 और 4 कैसे नंबर है? रेशनल है ना। तो दो रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो क्या आप 3 और 4 को ऐड नहीं कर पाएंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर 3.5 आए। तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर क्या हो गया? 3.5। लेकिन अगर आपको इरेशनल नंबर भी निकालना है तो अभी इरेशनल नंबर बताया, दोनों को रूट के अंदर क्या कर दो? प्रोडक्ट। तो दोनों को रूट के अंदर आपने 3 इंटू 4 किया, कितना है? √12 आया। तो बेटा √12 इनके और इनके बीच का इरेशनल नंबर है। बोलो कोई डाउट है? खत्म। जो मैंने आपको समझा उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है ना ये एग्जाम्पल। अब आप देखिएगा, अब इन्होंने ये नॉर्मल नंबर्स की जगह फ्रैक्शन वाले नंबर ले लिए। ये कह रहे हैं कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स निकालो इनके बीच का। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा दो इरेशनल नंबर हमें निकालना है इन दोनों फ्रैक्शन के बीच। इसको मैं आपको करके थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 1/7 एंड 2/7 के बीच के बेटा हमें इरेशनल नंबर निकालना है, ना कि रेशनल। ध्यान से सुनिएगा। तो 1/7 का अगर हम लोग डिवाइड करके डिवीजन में डेसिमल एक्सप्रेशन अगर इसका निकालेंगे तो बेटा डिवाइड करके डेसिमल एक्सप्रेशन इसका ये इन्होंने लिखा है 0.142857। उन्होंने इस पर बार लगाया, इसका मतलब है यही डिजिट 7 के आगे फिर से रिपीट होंगी, 142857। ऐसे ही 2/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने क्या दिया? 0.285714। और इन्होंने इस पर बार लगा, इसका मतलब 4 के आगे ये डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें तो ये देखना था कि ये बेटा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये डिजिट्स रिपीट होंगी और एंड भी नहीं होंगी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया था पीछे ये वाले कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड, मैंने भी आपको समझाया था ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये बेटा वैसा ही नंबर आ गया ये, है ना। कैसा? ये देखो, ये नॉन रिपीटिंग भी है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिजिट्स आपकी जरूरी नहीं है रिपीट हो रही हो। 7 के बाद यही पूरी 6 की 6 डिजिट्स हैं, बार बार रिपीट होंगी और ये एंड भी नहीं होगा, है ना। तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये फाइनली आपके ये जो दो फ्रैक्शंस दिए हुए थे, ये एक्चुअल में जब इनका पॉइंट हमने निकाला डेसिमल, तो ये दो इरेशनल नंबर ही निकले हैं। समझ आ रहा है? तो इनके बीच का अगर आपको नहीं भी पता ये इरेशनल है, वो छोड़ो, आप तो ये समझ लो इनके बीच के आपको दो इरेशनल नंबर निकालने। अब देखो, अगर आप इनको देखेंगे, इन्होंने लिखा है कंसीडर द नंबर। दो नंबर इन्होंने अपने आप से ऐसे कंसीडर कर लिए, लेकिन कंसीडर मतलब अपने आप से आप लिख लो दो नंबर, लेकिन वो नंबर होने चाहिए इनके ही बीच के। नहीं आया समझ में? अब आएगा। आपको सिंपली दो नंबर इरेशनल निकालना है इनके बीच के। आप कुछ मत करो, आप यहाँ देखो आपके आंसर आने वाले हैं। आप भी ऐसे चाहो तो लिख सकते हो कि लेट टू नंबर्स, या कंसीडर कर लो, है ना। तो जब आप कंसीडर करेंगे टू नंबर्स, वो आपके इनके ही बीच के होने चाहिए। आप यहाँ देखो, ये 0.14 है ना लगभग, और ये 0.28 है ना, मतलब 14 और ये 28 के बीच में तो कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं। आप कोई भी दो नंबर उठा लो जो इनके बीच के हों, और उसका सीक्वेंस कैसे भी आप लिख दो, ठीक है। कंसीडर टू नंबर्स, तो एक नंबर हमने कंसीडर कर लिया, इनके बीच का 0.15 वाला कोई भी ले सकते हैं, 0.18 वाला भी ले सकते हैं, इनके और इनके बीच का ही होना चाहिए। हमने अपने इन ज़रूरी नहीं है इनका ले, इन्होंने 0.16 0.21 करके लिखे, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। जीरो बस होना चाहिए इनके बीच का, 0.1818811118 कुछ भी आप लिख लो, ठीक है ना। डैश 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 डैश। एंड एक और नंबर ले लेते हैं, 0.23223223, कुछ भी आप लिख लो, समझ आ रहा है। अभी ये आप देखो, मैंने क्या किसी सीक्वेंस लिए? नहीं, मैंने तो कुछ भी अपने आप से लिख लिया बस ये, लेकिन ये नंबर हैं इनके बीच के। कोई डाउट है? आपको समझ आ गया होगा, कैसे भी लिख लो, लेकिन होना चाहिए इनके बीच के। आया समझ में? तो ये दो नंबर्स भी आपके कैसे इरेशनल है, तो ये दोनों नंबर्स इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स हैं। तो आप इसको ए मान लो, बार बार ये बड़ा इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े, इसको आप बी मान लो। तो हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्लियर हो, वेरी सिंपल वे में। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को एकदम बुकिश लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में हम लोगों को उसको लिख कर दिखाना है। बुक की लैंग्वेज की वजह से ही बच्चों को ये ईजी सी चीज़ें जो है वो हार्ड लगती हैं, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने। आई होप आपको ये दो इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेटा अब यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन और दे दिया। इन्होंने कहा दो रेशनल नंबर निकालो और दो इरेशनल नंबर निकालो √2 और √3 के बीच के। मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ, एक सेकेंड। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है आपको दो रेशनल नंबर भी निकालने हैं और दो इरेशनल नंबर भी निकालने हैं। किस नंबर्स के बीच में? √2 और √3 के बीच में। बेटा ये बोर्ड का क्वेश्चन है आया हुआ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। एक नंबर आपने लिया √2 और एक नंबर है √3, इनके बीच के आपको दो रेशनल नंबर भी निकालने हैं और दो इरेशनल भी निकालने हैं। फिर सेम कॉन्सेप्ट। बेटा अगर हम कॉन्सेप्ट और तरीके आपको अलग अलग समझाएंगे तो आप कंफ्यूज होगे। मैं हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ, अगर उससे पॉसिबल है क्वेश्चन को करना तो मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा, ठीक है ना, जिससे आपका एक ही मेथड से आप मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले √2 की आपको डेसिमल वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये आपको पहले आपने सीखा होगा 7th 8th क्लास में। तो √2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो √2 की जो डेसिमल वैल्यू होती है बेटा 1.414 एंड सो ऑन करके आती है, ठीक है, बहुत सारी डिजिट्स आती हैं इसके आगे। इसी तरीके से √3 की डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो बेटा वो होगी 1.732 0 एंड सो ऑन करके बहुत सारी डिजिट्स आती हैं। फिर वही, जब डिजिट्स कई सारी आ रही हैं तो ये तो इरेशनल नंबर थे ही ना, तो बेटा इनकी डेसिमल वैल्यू भी तो इरेशनल है। आपको इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, 2 3 कितने भी आप निकाल सकते हो। आप वही दो रेशनल नंबर निकालने, आप अपने मन से कोई भी दो नंबर लो, लेकिन होने चाहिए इनके बीच के। आपको समझाता हूँ मैं, रेशनल और इरेशनल में पहले यहाँ दोनों लिख लो, जिससे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कब हमें रेशनल लेना है और कब हमें इरेशनल लेना है। इनके बीच के ही होने चाहिए। जब रेशनल निकालो तो बेटा इनके बीच में जो आप नंबर लोगे उसमें डेसिमल के बाद कुछ भी अपने आप से मत लिखना, उसमें पॉइंट के बाद आप एक ही डिजिट लिखो, वो इनफ है, ठीक है। 1.4 से स्टार्ट हो रहा है ना ये, और ये 1.7 से लगभग स्टार्ट हो रहा है। तो 1.4 और 1.7 के बीच में तो कितने सारे नंबर्स आते होंगे? क्या 1.5 नहीं आता? क्या 1.6 इनके बीच में आता है ना? तो केवल 1.5 एंड 1.6 आप लोग, इनके आगे कोई और डिजिट्स मत लिखना, सिंपली 1.5 और 1.6। समझ आया? 1.5 और 1.6 जो हैं वो इनके बीच के दो रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर कहेंगे तो बेटा इन्हीं के आगे आप कुछ भी अपने मन से डिजिट्स लिख दो, कुछ भी, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। 1.5 1 0 5 0 5 1, कुछ भी आप लिख दो। इसी तरीके से इसमें लिख दो 1.6 1 0 6 6 1 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से लिख देंगे बेटा, ये आपके दो इरेशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच के, √2 एंड √3 के बीच के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो बुक की लैंग्वेज में बस समझाऊंगा तो बेटा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आई होप अभी आप लोग समझने की कोशिश, देखो हो सकता है आपको एक बार में चीज़ें समझ ना आए, लेकिन जब आप उसको 2 बार 3 बार देखेंगे, बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यू चीज़ जब हम लोग कोई भी पढ़ते हैं तो वो एक बार में हम लोगों को समझ नहीं आती है। अब जैसे देखो ओरली हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन, इन्होंने कहा फाइंड टू रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। अब रेशनल नंबर्स तो निकालना है मैं इन दोनों के बीच के, और ये दोनों इरेशनल हैं। इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच के हमें दो रेशनल नंबर चाहिए हैं, लेकिन इस बार जो रेशनल नंबर चाहिए हम उनको p/q के फॉर्म में निकालेंगे। बेटा ये भी तो हमने रेशनल नंबर निकाला था, इन दो इरेशनल नंबर के बीच में ये दो हमने रेशनल नंबर ही तो निकाले, लेकिन इनको हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया क्या? नहीं। बस इस क्वेश्चन में इन्होंने एक यही कह दिया कि इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो p/q के फॉर्म में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये 0.34 है और ये 0.36 है, क्या इनके बीच में 0.35 नहीं आता होगा? आप कहेंगे यस सर। तो 0.35 जो है, केवल 35, इसके आगे ज़्यादा डिजिट मत लिखना पटंग कुछ भी। तो 0.35 जो है वो इनके बीच का एक रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो 0.35 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बेटा 100 आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन गया? 35/100। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 से 7 बार में, 5 से 20 टाइम्स में, तो 7/20 ये तो फ्रैक्शन बन गया। तो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने इस रेशनल नंबर को। ये 0.363663 इस तरीके से था।
तो 0.36 के आगे कोई और डिजिट मत लो, तो 36 तो जस्ट इसके पहले आएगा ना, मतलब इनके और इनके बीच में ही तो आ रहा है, तो 0.36 एक और रेशनल नंबर हो गया। इसको हमने पॉइंट हटाकर 100 लिखा, कैंसिल आउट किया, तो ये भी रेशनल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो दो रेशनल नंबर्स हमने निकाल ली जिनको P/Q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो दो इरेशनल नंबर के बीच की ये दो रेशनल नंबर्स हमने निकाल लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, इतना सा कॉन्सेप्ट था इरेशनल नंबर का। आज की वीडियो में हो सकता है ज़्यादा लंबी ना बने, बाकी आप लोग समझने की कोशिश करें इस चीज़ को। और अब इसमें आप चाहें तो एक्सरसाइज देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स और चैप्टर में आपको इस एक्सरसाइज में समझाया उसी पर बेस्ड ही आपके सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने अच्छे से समझाया तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में उनका व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, थियोरेटिकल क्वेश्चन, आप चाहें तो पीछे से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं बताएं आप कौन सा नंबर इसमें से रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। क्या मैंने आपको रेशनल और इरेशनल में आपको डिफरेंस कितना अच्छे से समझाया, आप आई होप आप लोग बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। एक दो मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेटा। जैसे इन्होंने पहला नंबर कहा है रूट के अंदर है 3/81। आप मुझे ये बताएं दोनों पर अलग अलग रूट लगा लो। सबसे पहले तो √3 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं ना, तो √3 रहेगा, है ना। 81 तो 9 का स्क्वायर होता है ना, तो √81 की वैल्यू तो आ जाएगी बेटा 9, है ना। आप चाहें तो √3/9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। ओ सॉरी, इस पर रूट लगा दिया मैंने, ठीक है। √3 से जब ये 3 कैंसिल आउट होगा √3 टाइम, तो फाइनल आंसर आपका है 1/3√3। बेटा ये तो रूट में है ना, ये कहीं रूट गायब हो रहा क्या? नहीं। तो आपका ये जो आ गया ये बेटा इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको बताना है। मैंने अभी आपको सब समझाया है कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे ये √361 है, 361 परफेक्ट 19 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू बेटा 19 आ जाएगी। जब ये 19 आ गई तो 19 तो एक रेशनल नंबर है, तो ये वाला था इरेशनल, ये हो गया रेशनल। √21 के ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। 1.44 है बेटा, ये समझना आप। ये मैं आपको जो है डी वाला पार्ट है, रूट के अंदर इन्होंने 1.44 लिखा है। सबसे पहले तो आप इसको रूट के ही अंदर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बेटा 100 आ जाएगा, तो ये फाइनल बन गया 144/100। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, 144 होता है बेटा 12 का और 100 होता है 10 का, तो ये आपका आ जाएगा। आप कैंसिल आउट भी करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। ये एक रेशनल नंबर है, आपका फ्रैक्शन हो गया ना। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपका कैसा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ। अब जैसे आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। और ये 4.1276। अब देखो इसके आगे इन्होंने ना तो डेड डैश करके कुछ बताया ना बार लगाया, मतलब इसके आगे जीरो होगा कहीं ना कहीं। ये पॉइंट के बाद ये डेसिमल में 4 ही डिजिट्स हैं, ये डिवीजन यहाँ खत्म हो गया ना, तो ये आपका रेशनल नंबर आएगा। आप कहेंगे सर कैसे बेटा? यहाँ पर ध्यान से समझना, ये 6th पार्ट है, 4.1276 पॉइंट हटाएंगे आप तो इसमें 1000 4 टाइम्स 0 आएंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा वो आपका रेशनल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो कोई टफ नहीं है, ये आपके चारों इरेशनल नंबर हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पहले तो आप याद रखो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये आ जाता है, हम लोगों को लगता है टफ है, लेकिन बहुत आसान होता है। बच्चे कई बार इनको छोड़ भी देते हैं। आप केवल क्वेश्चन जो कहे आप वही करते जाओ, आप ऑटोमेटिक आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। इसमें कहा गया है कि x को एक रेशनल नंबर मान लो और y को एक इरेशनल नंबर मान लो। तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में अपने आप से कोई भी एक नंबर लेट कर लिया करो। अब x में इन्होंने रेशनल नंबर का एक कोई भी नंबर ले लो, लेट से 3 एक हमने रेशनल नंबर ले लिया, 3/4 मान लेते हैं, ठीक है। और पहली बार 3 भी ले सकते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमने एक मान लिया 3/4 एक रेशनल नंबर हो गया। कोई डाउट है? और इन्होंने कहा y भी एन इरेशनल नंबर। हमने y को मान लिया एक लेट से रूट में हम लोग मान लेते हैं √5 मान लेते हैं, और ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्होंने कहा x को एक रेशनल नंबर मान लो, y को एक इरेशनल नंबर मान लो। अब इन्होंने कहा है कि बताओ इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। क्या x प्लस वाई जो है वो जरूरी है इरेशनल नंबर ही आएगा? तो आप x प्लस वाई करके देखो, 3/4 प्लस √5।
अब आप इनका एडिशन कर भी लेंगे तो भी बेटा आपका क्या आंसर आएगा, 3 प्लस का 4√5/4। कैसे आए, ये आपको फ्रैक्शन आते ही होगा, 4 और 1 का एलसीएम लिया 4, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं 4 और उसके बाद ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये आ गया। और बेटा ये जब तक इसमें रूट है ना, क्या इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो? नहीं। तो बेटा ये आपका इर्रेशनल नंबर है। तो आपने देखा ये कह रहे हैं क्या x प्लस वाई इर्रेशनल नंबर ही आएगा, बिल्कुल। अगर आप एक रेशनल नंबर लेते हो, एक इर्रेशनल नंबर लेते हो, तो उनका एडिशन हो या उनका डिफरेंस हो, वो हमेशा आपका इर्रेशनल नंबर आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यस, x प्लस वाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अंडरस्टूड बेटा, समझ आया आप लोगों को, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा एक एग्जाम्पल दे, तो ये हमारा एग्जाम्पल ही तो चल रहा था। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है। आप क्वेश्चन में जो कहा जाए वो करते जाओ, आप ऑटोमेटिक आंसर पर पहुंच जाएंगे। इन्होंने कहा लेट ए बी अ रेशनल नंबर और बी एक इरेशनल नंबर। ए को एक रेशनल नंबर मान लो, अगर हम चाहें तो सेम टाइप का नंबर भी, देखो नॉर्मल नंबर 3 जो है ना, ये भी एक रेशनल नंबर है। आप कहेंगे सर 3 कैसे? बेटा किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। और इन्होंने कहा बी को एक इर्रेशनल नंबर मानेंगे, तो बी को हम लोग कर लेते हैं √2 ले लेते हैं। ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। इन्होंने कहा है कि इज ए बी मीन्स ए इंटू बी नेसेसरीली एन इर्रेशनल नंबर। क्या ए इंटू बी जो ए बी होगा, क्या वो इर्रेशनल नंबर होगा? आप करके देख लीजिए। ए इंटू बी 3 इंटू √2, क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? नहीं, क्योंकि एक रेशनल एक इर्रेशनल, तो इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से आएगा। और ये 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है। इज दैट क्लियर? तो हमें ये पता चल गया कि हाँ ए बी जो है, हम लोग इसको भी बोल देंगे यस, ए बी इज एन इर्रेशनल नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेटा पीछे मैंने जो प्रॉपर्टी समझाई थी वो अलग थी, वो दोनों इर्रेशनल नंबर्स के लिए थी। इसमें इन्होंने कहा है एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अब इन्होंने कहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों इर्रेशनल नंबर, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल ऑलवेज इर्रेशनल। इन्होंने कहा है कि दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल आता है। अब बेटा मैंने जो पीछे प्रॉपर्टीज आपको समझाई है वो इर्रेशनल नंबर्स की थी, ये प्रॉपर्टीज मैंने भी आपको समझाई थी ना, इसमें दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको क्वोशिएंट के बारे में समझाया था। तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कि इन्होंने कहा है कि दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल आएगा, तो इसका आंसर है नहीं। अब मैं आपको, इन्होंने कहा है एग्जाम्पल, पहले तो इसका आंसर होगा नो। अब इसका इन्होंने कहा जस्टिफाई आंसर, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है। आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और आप एग्जाम्पल से भी इसको समझा सकते हैं। कैसे? दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो एक इर्रेशनल नंबर हमने ले लिया, सपोज कर लो x एक इर्रेशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं √3 और y एक इर्रेशनल नंबर मान लेते हैं √5। क्या इनका प्रोडक्ट, दोनों ही इर्रेशनल है बेटा, तो x इंटू वाई निकाल कर देखो, √3 इंटू √5, ये तो आपका आया कितना, √15। इस केस में तो बेटा ये इर्रेशनल आ रहा है, ठीक है। तो आप ये मत कहना हमेशा इर्रेशनल आएगा। अब अगर हम इस तरीके के नंबर ले लेते इर्रेशनल वाले, सपोज कर लो हमने यहाँ पर ले लिया बेटा आपका 8 और एक y मैंने ले लिया इर्रेशनल नंबर √2, है ना। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं √8 इंटू √2, तो बेटा आपका आंसर कितना है, √16, और √16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो यहाँ पर 4 जो निकल कर आए बेटा वो तो रेशनल है। समझ आ रहा है ना। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ऑलवेज इर्रेशनल होगा, ये गलत है ना। दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्रेशनल भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में भी ये पढ़ा था, और दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा रेशनल भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, नो, के दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इर्रेशनल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नो दिया है। इन सम केसेस इट कैन बी रेशनल एंड इन सम केसेस इट कैन बी इर्रेशनल ऑल्सो। अंडरस्टूड? तो ये आपका 5th क्वेश्चन का था, है ना। तो अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरीके के क्वेश्चन है, सारे प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। सबके एग्जांपल मैं चाहता हूँ आप लोग अपने आप से लिखें जिस तरीके से मैंने ये समझा। कोई भी नंबर आप अपने आप से रेशनल इर्रेशनल का अज्यूम कर लें, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा, तो जिसमें आपका डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट कहा जाएगा, वो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करें, है ना। कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इर्रेशनल। हम लोग को बताना है कि इन में से कौन सा नंबर्स रेशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। अब बेटा इनमें से थोड़ा सा आपको हो सकता है कैलकुलेशन भी करनी पड़ सके,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप देखेंगे आपको समझ आएगा। जैसे इन्होंने कहा है कि बताओ 3 + √3 ये एक आपका रेशनल है या इरेशनल। पहले तो आप ये बताओ बेटा, ये 3 जो है ये दो नंबर्स का सम हो रहा है, 3 आपका रेशनल है, √3 आपका इरेशनल है। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम, अभी थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया ये हमेशा इरेशनल आता है, इनका सम पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ही रहेगा और ये आपका इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे बेटा, √7 माइनस का 2, √7 एक इरेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, और एक रेशनल एक इरेशनल का भी मैंने आपको समझाया था, सम हो या डिफरेंस हो वो आपका इरेशनल ही रहेगा ऑलवेज। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया, ध्यान से सुनिएगा इसको बेटा, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 5 है ये, ठीक है, और ये 25 जो है ये क्यूब रूट है। जब आपके दोनों ही क्यूब रूट हैं, ठीक है बेटा, एक चीज़ समझना जरा यहाँ पर, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कहा √2 इंटू √3, जब यहाँ पर कोई कौन सा रूट है, कोई नंबर नहीं लिखा हो, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है, तो हम उनको एक ही रूट के अंदर इस तरीके से करके लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है, तो दोनों को एक ही क्यूब रूट में बनाकर लिख लेते हैं ना, 5 इंटू 25। अब ये जब क्यूब रूट हमने सॉल्व करा 5 इंटू 25, तो ये तो हुआ 125, और 125 तो एक परफेक्ट क्यूब है, 5 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर तो क्यूब रूट की वजह से ये 5 निकल कर आ गया, और 5 तो एक रेशनल नंबर है। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ रहा होगा कि अब हम लोगों को इसके ये सारे पार्ट्स में किस तरीके से हम लोग को इनको करना है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से, मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ, चलो आप लोग समझ लेंगे। जैसे ये 343 लिखा, अब बेटा इनके बाहर इन्होंने कौन सा रूट है, तो कुछ नहीं नंबर लिखा होता, तो इसका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट है। आप इसको ब्रेक करें, क्या इनको हम एक ही रूट में करके लिख सकते हैं? जब ये स्क्वायर रूट है 7 इंटू 343, आप सबको पता होगा 7 का क्यूब होता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखिए। अब जब ये स्क्वायर रूट है 2 का पेयर बन रहा है, तो बाहर एक 7 आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है बेटा, बाहर एक 7 आ जाएगा, एंड 7 7 49, और 49 तो बेटा एक रेशनल नंबर होता है। आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, किस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताना है विच नंबर इज रैशनल एंड विच नंबर इज इरेशनल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगर मैं बेटा बीच में ज़्यादा बातें करूंगा क्वेश्चन को लेके, तो आपकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है insert a rational and an irrational number between 2 and 2.5। मैं नहीं समझता इसको ज़रूरत है मुझे करने की, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं और आप चाहें तो कर भी सकते हैं अपने आप, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर क्या है बेटा, 2 है। आप देख लीजिए, चलो एक है 2.5, इनके बीच का आपको एक निकालना है रेशनल नंबर और एक निकालना है इरेशनल नंबर। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। जब आपको रेशनल नंबर निकालना होगा तो वेरी इजी, आप सिंपली दोनों को ऐड करें और 2 से क्या करें, डिवाइड। ये आपका 4.5/2 हुआ। आप चाहें तो इसको काट सकते हो, 5 4 जा 5 9 जा, तो बेटा 9/4 जो है ये आपके इनके बीच का रेशनल नंबर हो गया। इज दैट क्लियर? और अगर आपको जब इरेशनल नंबर निकालना होगा, तो बेटा इरेशनल नंबर के लिए मैंने कहा था सिंपली दोनों को रूट के अंदर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आपका 2.5 इंटू 2 क्या होगा बेटा, 5 हो जाएगा, तो √5 ये आपका कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये 2 और 2.5 के बीच का एक रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल लिया और एक इनके बीच का इरेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल लिया। समझ आया? ठीक है। अब इस तरीके से आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। इन्होंने ये कहा कि ये दो नंबर हैं इरेशनल, इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। सबसे पहले तो आप सुनो, जब भी कभी भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में आपसे कहा जाए कि कितने इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं, तो बेटा दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपको कोई भी, इन्होंने कहा फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर, इनके बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर आपको बताना है। आप कोई भी 3 नंबर बता सकते हैं। पीछे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझाया था किस तरीके से, सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, तो आप उससे समझ सकते हैं, मैंने अभी समझाया भी था, है ना। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरीके का फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो इन्होंने कहा इनके बीच के 2 रेशनल और इरेशनल नंबर निकालो। अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने आपको समझाया अभी तक, कहाँ गया वो क्वेश्चन, मैंने पीछे, चलो आप एक बार यहाँ से फिर से इस चीज़ को समझ लें, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। इन्होंने कहा फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5। अब आप यहाँ पर देखेंगे 0.5 और 0.55 के बीच के पहले 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। आप आसानी से यहाँ पर समझेंगे,
कंसीडर वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, पीछे मैंने एग्जाम्पल में समझा था, इनके बीच के ही कंसीडर करेंगे आप, ध्यान रखो। अब आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर कंसीडर भी कर सकते हैं आप, और आप चाहें तो ऐड और 2 से डिवाइड उस तरीके से भी कर सकते हैं। कि आप मुझे ये बताइए, कंसीडर 2 नंबर्स, लेट हमने इनके बीच का एक नंबर मान लिया, ए करके नेम दे देते हैं, 0.5 और 0.55 के जस्ट बीच में, इनके आगे और कोई नंबर तो नहीं है ना बेटा, तो इनके जस्ट बीच के नंबर हम लोग लेट कर लेंगे। 0.51 लेट नहीं कर सकते, और एक नंबर हमने लेट कर लिया 0.52 लेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना बेटा। ये दोनों का हम लोग फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे, तो आपके ये दोनों नंबर जो आए हैं ये आपके कैसे हो गए, ए एंड बी आर टू rational numbers between the given numbers we can say, understood? ठीक है, अब हम लोगों को बेटा इन दोनों के बीच के दो इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। इरेशनल नंबर्स में आप किस तरीके से कंसीडर करेंगे, करना कंसीडर ये, बट कैसे आप ये चीज पर ध्यान दें, ठीक है। कंसीडर 2 नंबर्स लेट, अब यहां पर हम नंबर को x मान लेते हैं, x इस तरीके से 0.5 इन्हीं के बीच का लेंगे, कैसे 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 इस तरीके से एंड सो ऑन करके कैसा भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। मतलब इसका कोई परफेक्ट एक सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा है ना, तो उसको फ्रैक्शन में भी करना क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। अब हमने एक y मान लिया, इन्हीं के बीच का मान लेते हैं, हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया था, हम यहाँ पर 0.5 2 5 2 2 5 2 2 2 5 कैसा भी एक सीक्वेंस ले लो, ये हमारे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x एंड y आर 2 irrational number between the given numbers। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस एंड दिस। बेटा अब ये इनके बीच के आपको 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। आई होप आप लोग कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो आप इसको अपने आप करिएगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 12, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, मैंने आपको पहले समझाया, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मैंने भी आपको समझाया था, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 0.17। बेटा ऐसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाया है, और अभी पीछे भी आ चुका है ये इस तरीके का, ठीक है ना। ओके, तो ये ट्रू फॉल्स तो आप लोग कर ही लेंगे। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 1C। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। जब आप पूरी देखेंगे, हो सकता है न्यू एक्सरसाइज आपको लगे तो एक बार में समझ ना आए, तो आप उसको 2-3 बार अगर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है बेटा। सो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, आप लोग देखें और समझें, ठीक है। गुड बाय।